श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों स्वागत है फिर से आप सभी शिव भक्तों का मेरे चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए बसंत पंचमी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और बसंत पंचमी के दिन करने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। बस आप सभी से विनती करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों बसंत पंचमी कब है और इसका शुभ मुहूर्त कब है, ध्यान से सुनना। दोस्तों इस वर्ष बसंत पंचमी 23 जनवरी दिन शुक्रवार को है। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:13 से लेकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा। अब हम जानेंगे दोस्तों कि बसंत पंचमी की शुरुआत कब होगी। दोस्तों माघ शुक्ल पंचमी 23 जनवरी को सुबह 2:29 पर शुरू होगी। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा आराधना कैसे की जाती है? दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो को पूरी देखना है और जो मैं जानकारी दूं उनको ध्यान से समझना है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमें पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लेनी है, उसके बाद मैं आपको पूरी पूजा की विधि समझाऊंगी। दोस्तों बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा बहुत ही सरल तरीके से और पूरे श्रद्धा भाव से पूजा की जाती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूजन की सामग्री के बारे में कि हमें क्या क्या लेना है। दोस्तों सबसे पहले हमें लेनी है माँ सरस्वती की मूर्ति या फिर तस्वीर, सरसों के पीले फूल, सरसों के ना मिले तो आप गेंदे के या कोई और पीले फूल भी ले सकते हो, होने चाहिए पीले ही, क्योंकि पूजा में पीले रंग के सरसों के फूल बहुत ही शुभ माने जाते हैं। क्योंकि दोस्तों पीला रंग खुशी, ऊर्जा और बुद्धि का प्रतीक माना जाता है और भारतीय संस्कृति में पीले रंग को शुभ कार्यों, ज्ञान और पवित्रता से जोड़ा जाता है। तीसरे नंबर पर हमने लेने हैं पीले रंग के वस्त्र मूर्ति पर चढ़ाने के लिए। ध्यान रहे दोस्तों कि हमें भी पीले रंग के ही वस्त्र पहनने हैं, किसी और रंग के नहीं। चौथे नंबर पर हमें मीठे में लेना है केसरिया भात यानी पीले रंग के मीठे चावल, बूंदी के लड्डू या फिर पीले रंग की कोई भी मिठाई आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पांचवें नंबर पर आपको लेना है आपकी कोई भी पेन, कॉपी या फिर कोई भी वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, गिटार, ढोलक, तबला, वीणा आदि, क्योंकि माँ सरस्वती को गायन की देवी माना जाता है। छठे नंबर पर आपको लेना है धूप, दीप, अक्षत यानी चावल, चंदन और गंगा जल। दोस्तों अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूजा की विधि समझाऊंगी। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह जल्दी स्नान करके पीले वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद अपने घर में जो मंदिर है उसको अच्छे से साफ कर लेना है और थोड़ा सा गंगा जल छिड़के, जिससे शुद्धिकरण हो जाए। दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें स्थापना कैसे करनी है। आपको एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाना है। उसके बाद माँ सरस्वती की प्रतिमा यानी मूर्ति वहां स्थापित करें और हाँ दोस्तों अपने पास ही एक पेन और कॉपी अवश्य रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि संकल्प कैसे लेना है। अपने हाथ में जल और चावल लेकर माँ सरस्वती का ध्यान करें और अपनी जो भी मनोकामना हो वो माँ सरस्वती को कहो पूरे दिल से। उसके बाद माँ सरस्वती को पीले चंदन का या फिर हल्दी का जो भी आपके पास हो उसका तिलक लगाना है। उसके बाद माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें, अक्षत चढ़ाए और पीले वस्त्र अर्पित करो। फिर आपको भोग लगाना है माँ सरस्वती को। भोग लगाने के लिए आपने जो पीले रंग की मिठाई ली थी उसी से भोग लगाओ। फिर माँ सरस्वती के मूल मंत्र का जाप करें जो बहुत ही शुभ फल देता है। ये मंत्र क्या है दोस्तों, सुनिए। ओम ऐं सरस्वते नमः। क्या है दोस्तों, ओम ऐं सरस्वते नमः। उसके बाद माँ सरस्वती के आगे घी का दीप लगाकर आरती करें और माँ सरस्वती से सद्बुद्धि का आशीर्वाद मांगे। दोस्तों कहते हैं कि बसंत पंचमी के दिन छोटे बच्चों को यदि पहली बार अक्षर ज्ञान दिया जाए यानी लिखना या पढ़ना सिखाया जाए तो बच्चा बहुत ही तेज बुद्धि का बनता है। यही सबसे उत्तम दिन माना गया है। दोस्तों अगर आप संगीत और कला से प्रेम करते हो ना तो माँ सरस्वती की खूब पूजा आराधना करो और साथ में एक काम अवश्य करना कि बसंत पंचमी के दिन यदि संगीत के उपकरणों का पूजन कर लिया जाए तो आपका सुर भी सुरीला होगा और आप माँ सरस्वती की कृपा से खूब तरक्की करते चले जाओगे। तो दोस्तों ये थी बसंत पंचमी की संपूर्ण जानकारी। अब मैं आपको बसंत पंचमी के दिन करने वाले विशेष उपायों के बारे में बताऊंगी जो उत्तम फल देने वाले हैं।
दोस्तों क्या आप जानते हैं कि माँ सरस्वती को शारदा नाम से किसने सबसे पहली बार पुकारा था? क्योंकि जब भी कोई बच्चा होता है तो उसका नामकरण जरूर होता है। तो दोस्तों ऐसे ही माँ सरस्वती का नाम भी शारदा रखा गया। आखिर वो कौन सा समय था जब सरस्वती को पहली बार शारदा कहकर पुकारा गया था? तो दोस्तों जब भगवान शंकर और माँ पार्वती भ्रमण के लिए निकल रहे थे तो भगवान ब्रह्मदेव उस समय माँ सरस्वती को ढूंढ रहे थे। तो वो ढूंढते ढूंढते भगवान शिव के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान शंकर से कहा कि अगर आप सरस्वती को देखें तो उसे मेरे पास जरूर भेजना। तब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को कहा कि पार्वती, जो पतिव्रता नारी होती है वो किसी भी पर पुरुष का स्मरण नहीं कर सकती। उसी तरह एक पुरुष जब अपनी अर्धांगिनी के साथ रहता है तो उसको भी पर नारी का, पर स्त्री का स्मरण नहीं होना चाहिए। तब शंकर जी बोले माँ पार्वती को कि पार्वती, तुम सरस्वती को ढूंढने चली जाओ। तब पार्वती माँ ने शंकर जी को कहा कि सरस्वती मेरी सखी जैसी है, मेरी बहन जैसी है, अगर मैं उसको बुलाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या? जब माँ पार्वती शंकर भगवान के साथ भ्रमण करते करते सरस्वती को ढूंढ रहे थे तब उन्होंने देखा कि माँ सरस्वती एक सरोवर में अपना मुखारविंद देख रही थी। उसने सफेद रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, एक बहुत ही सुंदर माला पहनी हुई थी अपने गले में। जब माँ पार्वती सरस्वती के पास पहुंची तो माँ पार्वती ने कहा शारदा। तब माँ सरस्वती ने सोचा कि मुझे इस नाम से किसने पुकारा। तब सरस्वती जी ने पलट कर देखा तो सरस्वती बोली पार्वती तुम हो? पार्वती बोली हाँ मैं। जब तुम सरोवर में अपना मुख दर्पण की तरह देख रही थी ना, तो तुम वैसे तो इतनी सुंदर हो लेकिन जल में तुम नीली दिख रही थी तो थोड़ा सा शाम दिखाई दिया, इसलिए तुम्हें शारदा कहकर पुकारा। पार्वती जी बोली कि सरस्वती तुम्हें ब्रह्मा जी बुला रहे हैं। तब सरस्वती जी बोली माँ पार्वती से कि पार्वती तुमने मुझे शारदा कहकर पुकारा है, जो भी संसार का मनुष्य मुझे शारदा कहकर पुकारेंगे तो स्वयं शारदा उसके कंठ पर, उसके मस्तिष्क पर सदा विराजमान रहेगी। इसीलिए दोस्तों आज भी हमारे स्कूलों में, काव्य ग्रंथों में माँ शारदा की वंदना करते हैं। दोस्तों हमें अपने छोटे छोटे बच्चों से कहना चाहिए कि वो माँ सरस्वती की आराधना जरूर करें। चलिए दोस्तों अब मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। दोस्तों जब आपको कहीं से सरसों के फूल मिल जाए ना, जो पीले रंग के होते हैं जैसा कि इस फोटो में दिख रहे हैं, तो अगर आपको सरसों के फूल मिल जाए ना, तो जिस दिन माँ सरस्वती का प्राकट्य का दिन हो यानी बसंत पंचमी का दिन हो, जो कि 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को है, तो बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का स्मरण करके वो सरसों के फूल देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दो। तो जैसे माँ सरस्वती के पास ज्ञान है, विद्या है, ठीक वैसी ही बुद्धि महादेव आपको भी प्रदान कर देंगे। दोस्तों सरसों के फूल बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और ये बड़ी से बड़ी बीमारी, रोग में भी काम आते हैं। जिसको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो गई हो, किडनी लीवर डैमेज हो गया हो, उसको भी सरसों के फूल शिव जी पर जरूर चढ़ाने चाहिए। धीरे धीरे करके उसकी बीमारी ठीक होती चली जाएगी। दोस्तों जो भी बच्चा पढ़ाई में कमजोर होता है ना, तो उसके हाथ से बसंत पंचमी के दिन अगर सरसों के 31 फूल शंकर जी को चढ़वा दिए जाए ना, तो बच्चा पढ़ाई में अव्वल आने लगता है। उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप पढ़ना चालू कर देगा। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, इस उपाय को केवल बसंत पंचमी के दिन ही करना है, किसी और दिन करोगे तो कार्य सफल नहीं होगा। दूसरा, जब भी किसी व्यक्ति को एकदम बड़ा रोग आ जाता है ना और डॉक्टर कह दे कि इसकी जांच होगी, तो बीमारी कोई भी आ सकती है, तो इसके लिए केवल एक काम करो, तुरंत कहीं से 108 सरसों के फूल तोड़कर लाने हैं और वो 108 सरसों के फूलों को शिवजी पर चढ़ा दो। इसके बाद आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आएंगी, बीमारी पा ही नहीं सकती। अगला उपाय क्या है दोस्तों, सुनिए। जब कोई ठेकेदार ठेका लेता है यानी टेंडर लेता है, तो वो चाहता है कि मेरा ये काम होना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। सबके आगे हाथ जोड़ने से अच्छा है केवल एक काम करना, 108 सरसों के फूल तोड़कर लाना और भगवान अवधूतेश्वर का नाम लेकर शिवजी पर चढ़ा दो। वो ठेका, वो टेंडर आपको ही मिलेगा। दोस्तों ये बीमारी वाले जो उपाय है, ये आप सर्दियों में कभी भी कर सकते हो, लेकिन जो बच्चों वाले उपाय है वो केवल बसंत पंचमी के दिन ही करना है। इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। पता है दोस्तों, शिव जी को सबसे प्रिय 2 पुष्प लगते हैं, वे हैं, पहला है आकड़े का फूल और दूसरा शमी का पुष्प। तीसरे नंबर पर प्रिय है सरसों का पुष्प। दोस्तों आप सभी से भी निवेदन है कि जब तक सरसों के फूल रहे ना, तब तक 108 सरसों के फूल जरूर चढ़ाओ।
आखिर इनको चढ़ाने से होगा क्या दोस्तों? आपको इनकी चढ़ाने से पूरे साल भर में कोई भी बड़ी बीमारी नहीं घेर सकती, ये पक्का है। अगला उपाय सुनिए दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति को लीवर किडनी से जुड़ी दिक्कत आ जाए या फिर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया हो और उसका कोई भी शरीर का अंग काम करना छोड़ दे, वहां तक ब्लड नहीं पहुंचता हो, शरीर का कोई अंग सुन्न पड़ गया हो, जिसका पता ही नहीं चलता हो कि ये अंग जैसे हाथ पैर हमारे शरीर में है भी या नहीं, ये पता नहीं चल पाता, तो उसके लिए आपको सरसों के 11 फूल ले लेने हैं। उन 11 फूलों को कहाँ चढ़ाना है, ध्यान से सुनना है। जो भी शिव मंदिर की चौखट होती है, जहाँ पर शिव जी के द्वारपाल रहते हैं, मणिभद्र, जो कि चौखट के सीधे हाथ की तरफ रहती है। दोस्तों एक बात को जरूर ध्यान में रखना है कि राइट भाग कौन सा होता है शंकर के मंदिर में प्रवेश करते समय या फिर मंदिर से निकलते समय। तो सुनिए, जब हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं ना, तो वो राइट नहीं होता, बल्कि जब हम मंदिर से वापस आते हैं ना, तो हमारा भी राइट होता है और भगवान का भी राइट होता है। तो सीधे हाथ की तरफ ही भगवान शंकर के गण मणिभद्र विराजमान होते हैं। तो आपने जो 11 फूल लिए है ना सरसों के, तो वो 11 फूल वहाँ सीधे हाथ की तरफ मणिभद्र के स्थान पर रख देने हैं। उसके बाद जब आप मंदिर से वापस निकल जाओ, तो उसके बाद फिर से हमें वही 108 सरसों के फूल लेकर मंदिर के अंदर जाना है और वो सभी 108 फूल शिव जी के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। उसके बाद उन सभी फूलों को वापस उठाकर अपने घर ले आओ। फिर उन सभी फूलों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर एक सरसों के तेल की बोतल में डाल लो प्रदोष काल में। फिर वापस उस तेल को शिव जी पर चढ़ा दो। उसके बाद वापस उसको झेल कर ले आओ। फिर उस तेल को नाभि में डाल लो और जो भी शरीर का अंग काम नहीं कर रहा, तो उस तेल से मात्र 15 से 20 दिन तक मालिश करना चालू कर दो। बाबा जब चाहेगा वो शरीर का अंग तुरंत काम करना चालू कर देगा। तो दोस्तों ये थे सरसों के फूल के कुछ चमत्कारिक उपाय। आप भी इन्हें जरूर अपनी जिंदगी में धारण करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना। एक और बात दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली सभी उपयोगी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नए उपाय की जानकारी लेकर। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।